गणतंत्र दिवस पर जोश, जज्बे और जुनून की झलक। अटारी बॉर्डर पर शानदार बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन। भारत माता की जय के नारों से गूंजा अटारी बाघा बॉर्डर। बीटिंग रिट्रीट में दिखा भारतीय जवानों का जोश। दिल्ली में अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बैठक। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मजबूती के लिए बिसात। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर जाट नेताओं के साथ बैठक। चुनावी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में 253 जाट नेता शामिल। नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर से बड़े नेता आए। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक में बोले संजीव बालियान, जाट मतदाता बीजेपी के साथ। कल मथुरा के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले दौरे के मतदान से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। संदेश जारी कर कहा, संविधान संकट में है। अखिलेश ने लगाया आरोप, कुछ नकारात्मक शक्तियां मनमाने तरीके से विधान चलाना चाहती हैं। बीजेपी सरकार में किसानों, गरीबों, मजदूर और युवाओं को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत की सिवा कुछ नहीं मिला। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह का बीजेपी पर वार। कहा, 2 करोड़ नौकरियों का देने का वादा नहीं पूरा कर पाई बीजेपी। जेल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आजम खान। सीतापुर जेल में पूरी की नामांकन की औपचारिकताएं। रामपुर शहर से एसपी ने बनाया है उम्मीदवार। बीएसपी के प्रत्याशी प्रताप तिवारी का बयान। बोले, युवाओं के दम पर होगा रुद्रपुर विधानसभा का चौमुखी विकास। एसपीआरएल के संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार भाटी का विरोध। ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार के वक्त लगाए मुर्दाबाद के नारे। हरीश रावत 28 जनवरी को करेंगे रामनगर से नामांकन। 27 जनवरी को निकालेंगे पदयात्रा। कहा, सबके सहयोग की उम्मीद। कांग्रेस नेता रणजीत रावत अभी भी नाराज। प्रयागराज में छात्रों की पिटाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जब छात्रों ने नौकरी मांगी, पुलिस ने लाठियां बरसाई। अखिलेश यादव ने अमर जवान ज्योति की स्मृति में आज दीप जलाने की अपील की। कहा, अमर जवान ज्योति का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा देश। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक देशभक्ति के रंग में रंगा देश। 73वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की आन बान और शान। देश की सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन। कई राज्यों की पारंपरिक झांकियां भी हुई शामिल। राष्ट्रपति कोविंद ने राजपथ पर फहराया तिरंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की कमान में राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से किया गया सम्मानित। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे बाबूराम। विंग कमांडर निखिल की अगुवाई में राजपथ पर MiG-17 विमानों ने की पुष्प वर्षा। लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्र के निर्देशन में परेड ने दी सलामी। जम्मू कश्मीर राइफल्स की 17वीं बटालियन में तैनात हैं विजय कुमार मिश्रा। अति विशिष्ट सेवा मेडल से किए जा चुके हैं सम्मानित। जैगवार एयरक्राफ्ट का अमृत फॉर्मेशन देख दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। 16 जैगवार विमानों ने बादलों के बीच दिखाए अनोखे करतब। राफेल विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा राजपथ परिसर। 5 विमानों की फ्लीट ने आसमान पर दिखाया हैरत अंगेज कारनामा। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा राफेल। बादलों के बीच मिग विमानों का फ्लाइंग पास्ट का शानदार नजारा। एरियल तस्वीरों में दिखाई दिए मिग विमान उड़ा रहे पायलट। राजपथ पर सारंग विमानों का फ्लाइंग पास्ट। विंग कमांडर वाई श्रीधर के नेतृत्व में 5 सारंग विमानों ने दिखाया तिरंगा फॉर्मेशन। आसमान पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया एरो फॉर्मेशन। डबल रोटर इंजन से लैस चिनूक दुर्गम स्थानों पर बचाव करने में है सक्षम। कैप्टन अभय सिंह की अगुवाई में आकाश मिसाइल दस्ते ने दिखाया दम। स्वदेशी तकनीक से विकसित है आकाश मिसाइल। कैप्टन अंशुमान तिवारी के नेतृत्व में राजपथ पर निकला टैंक दस्ता। सेंचुरियन, भीष्म जैसे कई टैंक का प्रदर्शन। राजपथ पर बाइक राइडर ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। बाइक राइडर्स के स्टंट ने दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के कमल बैंड की धुन ने बांधा समा। बैंड की धुन पर कदम ताल करते नजर आए बीएसएफ के कैमल दस्ता। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी। आजादी के 75 साल की उपलब्धियों की दिखी झलक। ओडीओपी योजना की उपलब्धि और काशी विश्वनाथ धाम के विकास को दिखाया गया।
उत्तराखंड की झांकी में दिखी विकास की झलक, हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा और चारधाम ऑल वेदर रोड का प्रदर्शन। राजपथ पर एआईएफ की झांकी, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस समेत कई घातक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। राजपथ पर भारतीय नौसेना की मनमोहक नजारा देखने को मिला, वॉरशिप और पनडुब्बी की दिखाई गई झलक। सीआरपीएफ की झांकी में शौर्य, बलिदान और गौरवशाली इतिहास की झलक, सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने का समारोह दर्शाया गया। परेड के बाद राजपथ पर सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, कई स्कूलों के बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने दी शहीदों को सलामी। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई। सीएम योगी ने कहा, देश का गौरव है संविधान, भारत के जीवंत लोकतंत्र ने दुनिया पर छोड़ी छाप। राजभवन मार्ग पर सशस्त्र सेना बलों ने बैंड की धुनों पर किया कदमताल, झांकी में बैटल टैंक का भी किया गया प्रदर्शन। राजभवन पर नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, रंग बिरंगे परिधानों में सजे स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। डीजीपी मुकुल गोयल ने किया झंडारोहण, लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में फहराया तिरंगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा, नड्डा ने कहा, आज का दिन गणतंत्र की नींव रखने वाले वीर सपूतों को याद करने का दिन। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा, गणवेशधारी स्वयं सेवकों ने दी तिरंगे को सलाम। ई रिक्शा चालक ने मारी बच्चे को टक्कर, रिक्शे के नीचे आने से 6 साल के बच्चे की मौत। परेड में शामिल विश्वनाथ धाम की झांकी, काशीवासियों ने कहा, गौरव का पल। रायबरेली में शराब पीने के बाद 4 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन लोगों की हालत खराब, डीईयू समेत 3 को किया गया सस्पेंड। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल चालक को मारी टक्कर, चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार, पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर पुलिस ने किया 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा, फैक्ट्रियां चलाने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। कुशीनगर पुलिस को हथियारबंद बदमाशों ने दी खुली चौथी, स्टेट बैंक से तमंचा सटाकर 1.5 लाख रुपए लूटकर असलाह लहराते हुए फरार हुए। छात्रों पर अनावश्यक बल का प्रयोग करने वाले 3 पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित, कर्नलगंज थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में नेशनल हाईवे पर गुंडई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। 25,000 का नामी अपराधी और उसके 3 साथी गिरफ्तार, नोट दोगुना करने के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।